आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात की, जो 31 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन शहर में होने वाली है। इस मुलाकात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। ये मुलाकात सिर्फ दो देशों के रिश्तों की नहीं, बल्कि पूरे एशिया और वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मुलाकात क्यों इतनी खास मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ये चीन यात्रा 7 सालों बाद पहली बार होगी। 2020 में दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने रिश्तों को बेहद तनावपूर्ण बना दिया था। उसके बाद से दोनों देशों ने कई दौर की सेना स्तर की बातचीत की, लेकिन राजनीतिक स्तर पर कड़वाहट अभी तक बनी हुई थी। ऐसे में ये मुलाकात एक संकेत है कि भारत और चीन फिर से संवाद की ओर बढ़ रहे हैं। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक से ठीक पहले हो रही है, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। SCO समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहेंगे। इस मंच पर 20 से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा लेंगे, जिसमें मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख नेता शामिल हैं। इस समिट को वैश्विक दक्षिण की एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि वैश्विक राजनीतिक तनाव इस समय अपने चरम पर है। अब बात करते हैं इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहला और सबसे संवेदनशील मुद्दा है सीमा विवाद। गलवान घाटी की घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयास हुए हैं तनाव कम करने के लिए। दूसरी बार व्यापार और आर्थिक सहयोग की है। भारत और चीन दोनों ही एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और व्यापार के क्षेत्र में दोनों के बीच सहयोग से फायदा हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे, खासकर अफगानिस्तान, दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर। एक और बड़ा सवाल अमेरिका के डबल टैरिफ अटैक के बीच भारत और चीन की रणनीति क्या होगी। अमेरिका चीन पर लगातार व्यापारिक और तकनीकी दबाव बना रहा है, जिससे चीन की आर्थिक गति पर असर पड़ रहा है। ऐसे में भारत की स्थिति काफी अहम हो जाती है, क्योंकि भारत खुद भी वैश्विक राजनीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अगर हम मोदी जी की कूटनीति की बात करें तो वो काफी सक्रिय और संतुलित रही है। 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन साथ नजर आए थे। उस समय पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से दूरी बनाई थी, लेकिन भारत ने ना तो रूस को छोड़ने का रास्ता अपनाया और ना ही चीन से रिश्ते खराब किए। ये संतुलित कूटनीति भारत के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो रही है। हाल ही में एक खबर भी आई है कि रूस, भारत, चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावनाएं तलाश रहा है। अगर ये द्विपक्षीय सहयोग संभव हुआ तो ये क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। इससे एशिया की राजनीतिक तस्वीरों में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 31 अगस्त की ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं होगी, बल्कि भारत चीन संबंधों को एक नया दिशा देने वाली महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। क्या सीमा विवाद पर कोई स्थायी समाधान निकलेगा? क्या दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे? और क्या भारत की कूटनीतिक संतुलन नीति इसे सफल बना पाएगी? ये सवाल इस बैठक के बाद ही साफ होंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कि आप सोचते हैं कि इस बार दोनों देश अपनी पुरानी अनबन भूलकर एक नए दौर की शुरुआत करेंगे, या फिर ये भी एक औपचारिकता भर होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।